सोचिए, एक ऐसा शहर जहां प्राचीन परंपराएं और हाइपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप सुबह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक से बादलों को छू सकते हैं और दोपहर में सदियों पुराने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जहां की सड़कों पर एक अलग ही इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और यहाँ का खाना, ऐसा स्वाद जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन बस थोड़ी ही दूर धुंध से ढके पहाड़ और गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ये शहर है दिल का, रूह का और इनक्रेडिबल कंट्रास्ट्स का। ये है ताइपे। मेरे पहले दिन की शुरुआत हुई ताइपे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ। इमिग्रेशन फटाफट हो गया और जल्द ही मैं हाई स्पीड एमआरटी में था, जो मुझे सीधा सिटी सेंटर ले गई। यहाँ की एफिशिएंसी कमाल की थी, लेकिन मेरे सफर का आखिरी हिस्सा थोड़ा अलग था। मेरा होटल फुलोन होटल ताइपे ईस्ट सिटी के बाहर ताइपे जू के पास था। वहां पहुंचने के लिए बस लेनी पड़ी, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। कुछ लोकल्स ने मदद करने की कोशिश की, पर वो भी सही रूट फिगर आउट नहीं कर पाए। ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी मॉडर्न सिटीज़ में भी ट्रैवल एक एडवेंचर बन सकता है। दोपहर में फाइनली मुझे रूम मिला और थोड़ा रेस्ट करने के बाद वक्त था मेन इवेंट का। एलिफेंट माउंटेन पर न्यू ईयर फायरवर्क्स। ओके, तो मैं पहाड़ के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है। यहाँ के लोकल यंगस्टर्स अपने कैमराज के साथ तैयार हैं और जगह मिलना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है, हाँ, मुझे एक स्पॉट मिल गया। नज़ारा देखो यार, इनक्रेडिबल है। सबने मिलकर काउंटडाउन किया और शो शुरू हुआ। वो 10 मिनट, मैं बता नहीं सकता कि मैं खुद को कितना लकी फील कर रहा था उस मोमेंट को विटनेस करके। शो के बाद मैं शहर में घूमने निकला। सड़कें लोगों से भरी थीं, सब न्यू ईयर मना रहे थे। इतनी भीड़ थी पर सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन असली चैलेंज अभी आना बाकी था। न्यू ईयर्स ईव पर वापस होटल जाने के लिए कैब मिलना। राइड बुक करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब मैंने वहाँ खड़ी कुछ लोकल लड़कियों से मदद मांगी और उन्होंने जो किया उसने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि वो मेरे साथ सिर्फ मेरे लिए आधी रात को 2 घंटे तक खड़ी रहीं ताकि मुझे कैब मिल सके। उन्होंने मेरी टैक्सी के पैसे देने की भी ऑफ़र की। मैं तो स्पीचलेस हो गया। मैंने आज तक किसी देश में इतने हेल्पफुल और काइंड लोग नहीं देखे। ट्रैवल सिर्फ प्लेसेस देखने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों से मिलने के बारे में है। ताइवानीज पीपल आर अमेजिंग। मेरा पहला दिन ताइपे में ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स और हार्ट वार्मिंग लोगों से भरा था। कल क्या होगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। डे 2 की शुरुआत हुई माओ कोंग गोंडोला से। ये एक केबल कार सिस्टम है जो सिटी को माओ कोंग माउंटेन एरिया से जोड़ता है, जो अपने टी प्लांटेशन के लिए मशहूर है।
ऊपर जाते वक्त नज़ारा मैजिकल था। हल्की बारिश, पहाड़ों को गले लगाते बादल और दूर से झांकता हुआ ताइपे 101। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि पेड़ लोगों की मन्नतों से भरे हुए थे। यहां से जिनान टेम्पल का रास्ता छोटा और आसान था। जिनान टेम्पल एक ताओइस्ट मंदिर है जो 19वीं सेंचुरी का है। यहाँ का माहौल बहुत शांत था, जैसे बिजी सिटी से दूर किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मैंने वहाँ प्रार्थना की और एक ताओइस्ट बेल भी देखी, जिसे बजाकर नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। मैंने भी अपनी प्रेयर के लिए अगरबत्ती जलाई। यहाँ से बादलों में ढके पहाड़ और ताइपे 101 का व्यू, ऑनेस्टली मेरे न्यू ईयर की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। इसके बाद मैं गोंडोला से माओकोंग टी प्लांटेशन की तरफ गया। कुछ कैबिन्स के फ्लोर ग्लास के थे जो राइड को और थ्रिलिंग बना रहे थे। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था रेडवुड टी हाउस। स्टाफ बहुत वेलकमिंग था। उन्होंने मेरा भीगा हुआ रेनकोट लेकर सूखने के लिए रखा। कितना अच्छा जेस्चर था। अब बारी थी खाने की। मैंने वीगन मशरूम सूप ऑर्डर किया, लेकिन क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर था, किसी ने मुझे पोर्शन साइज के बारे में वार्निंग नहीं दी। ये देखो, ये 3 से 4 लोगों के लिए है। मैंने कोशिश की पर खत्म नहीं कर पाया, तो बाकी पैक करा लिया। बाद में मुझे नीचे वाली फ्लोर पर और बेहतर सीटिंग मिली, ओपन एयर, पहाड़ों के नज़ारे के साथ। मैंने फ्रूट टी ऑर्डर की और बस वहां बैठकर हर सिप का मजा लिया। यह वैसा पल था जिसे हम परफेक्ट ट्रैवल मोमेंट कहते हैं। शाम को मैं अपने नए होटल आर्क होटल चांगन फुक्सिंग में चेक इन किया। सच बोलूं, ये बस ओके था। अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। सेट होने के बाद मैं गया ताइपे की सबसे हैपनिंग जगह, सिमेंडिंग वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट। इसे ताइपे का शिबुया या हाराजुकु समझ लीजिए। नियॉन लाइट्स, शॉप्स, स्ट्रीट फूड एंड क्लॉ मशीन्स, ये एरिया फुल ऑफ लाइफ है। मैंने फेमस ज़ेमेन मैंगो शेव्ड आइस ट्राई किया। इंटरनेट पर इसकी बहुत चर्चा है, पर ऑनेस्टली मुझे यह थोड़ा एवरेज लगा। डिनर के लिए मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया। एनाला मून, एक 24 आवर DIY रेमन स्पॉट। यहाँ आप अपना बाउल खुद कस्टमाइज कर सकते हैं
और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। स्टाफ ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। सस्ता, मज़ेदार और टेस्टी। मैंने इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। Over here, press M1 and press stop. Okay. We'll use the chopstick to stir. Let the heat to go around. Okay. And the water will stop by itself. And the black area is very hot. You don't touch it. Okay. This is the countdown Okay. number. स्वागत है डे 3 में। कल की शांति के बाद आज हम शहर की हिस्ट्री और स्पिरिचुअल हार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा पहला स्टॉप था नेशनल चियांग काई शेक मेमोरियल पार्क। ये ताइवान के सबसे बड़े लैंडमार्क्स में से एक है। इसका ब्लू रूफ नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, जो एशियन कल्चर में गुड लक का सिंबल है। लेकिन असली हाईलाइट है हर घंटे होने वाली चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी। उनकी डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन देखने लायक है। उनके बूट्स की आवाज़ उस बड़े हॉल में गूंजती है। अगर आप पूरी सेरेमनी बिना कट के देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद मैं ताइपे नॉर्थ गेट गया, पर मेरी किस्मत खराब थी। ये रेनोवेशन के अंडर था। स्कैफोल्डिंग के पीछे से ही हिस्ट्री फील करनी पड़ी। लेकिन गेट के ठीक सामने एक छुपा हुआ हीरा मिला, माउंटेन गिट्स कॉफी रोस्टर। मैंने ट्राई किया पीनट चीनो। हाँ, पीनट बेस्ड कैपुचिनो। सुनने में अजीब लगता है, पर टेस्ट में कमाल था, क्रीमी और नटी। रिफ्यूल होकर मैं गया लंगशान टेम्पल। 1738 में बना यह मंदिर ताइपे का स्पिरिचुअल दिल है। मुझे पूजा करनी था, पर तरीका नहीं पता था। थैंकफुली लोकल्स ने मुझे मून ब्लॉक्स ज़ियाओबे यूज़ करना सिखाया। ये ब्लॉक्स भगवान से सवाल पूछने के लिए होते हैं। एक फ्लैट, एक कर्व्ड। यस, भगवान राजी हैं। दोनों फ्लैट? नो, दोनों कर्व्ड। भगवान हंस रहे हैं या सवाल गलत है? मैंने 3 बार थ्रो किया। कल्चर से जुड़ने का यह तरीका बहुत फैसिनेटिंग था। शाम को पेट में चूहे दौड़ने लगे तो मैं गया निंजा नाइट मार्केट। ये जगह फूड पैराडाइज है और यहाँ कई मिशलिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉल्स हैं। सबसे पहले पीनट आइस क्रीम रोल्स। आइसक्रीम और सिलैंट्रो एक साथ, अजीब कॉम्बिनेशन है, पर टेक्सचर लाजवाब था। फिर मैंने खाया चीज़ और वेजीज से भरा बेक्ड पोटैटो। लेकिन ताइवान आकर फाइनल बॉस को फेस नहीं किया तो क्या किया? स्टिंकी टोफू, इसकी स्मेल, बस ये समझ लो कि दूर से ही पता चल जाता है। मैं डर रहा था, लेकिन सरप्राइज, मुझे यह पसंद आया। स्मेल स्ट्रॉन्ग है, पर टेस्ट माइल्ड और सेवरी है। नाक बंद करो और खा जाओ, टेस्टी है। डे 3 पेट और आत्मा दोनों के लिए जबरदस्त था। मिलते हैं कल। वेलकम टू डे 4। कंक्रीट जंगल से ब्रेक लेकर आज हम जा रहे हैं नेचर में बेटू।
बेटू ताइपे का फेमस हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट है जो एक वॉल्केनिक बेसिन पर बैठा है। यहाँ का पानी सल्फर से भरा है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने शुरुआत की फ्री सल्फर स्प्रिंग्स वैली फीट पुल से। इतने दिन चलने के बाद इस गर्म पानी में पैर डालते ही सारी थकान गायब हो गई। फिर मैं गया सल्फर वैली। जमीन से स्टीम निकलते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है धरती सांस ले रही है। नज़ारे बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसे थे। फिर मैं टी कलर्स कैफे गया। उनका सोयाबीन डेजर्ट तो एवरेज था, बट स्मोक्ड प्लम टी, वाह, स्मोकी, खट्टी, मीठी और रिफ्रेशिंग। फिर मैं गया थर्मल वैली, जिसे लोकल्स हेल वैली भी कहते हैं। यहाँ पानी उबल रहा होता है और हर तरफ मिस्ट होती है। देखने में डरावना पर खूबसूरत है। मैंने एक प्राइवेट बाथ हाउस में फुल बाटिंग एक्सपीरियंस भी लिया। बिल्कुल नया महसूस हो रहा था। डिनर के लिए मैं गया शिलिन नाइट मार्केट। मेरी नज़र में यह ताइपे का बेस्ट नाइट मार्केट है, सबसे बड़ा और सबसे लाउड। मैंने शुरू किया जाइंट फ्रेंच फ्राइज से, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। फिर खाए बाओस, इकोनॉमिकल और टेस्टी। लेकिन शो स्टॉपर थे ये जाइंट ग्रिल्ड मशरूम्स। अगर आप मुझे जानते हैं तो पता होगा मुझे मशरूम्स कितने पसंद हैं। ग्रिल का स्मोकी फ्लेवर और जूसी टेक्सचर, मजा आ गया। वापस आते वक्त मैंने देखा ताइपे परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। इस बिल्डिंग से एक बड़ा सा स्फीयर बाहर निकल रहा है। ऐसा लगता है कोई प्लैनेट क्यूब में फिट हो गया हो। हॉट स्प्रिंग्स से लेकर हॉट ग्रिल्स तक डे 4 जबरदस्त था। वेलकम टू डे 5। सुबह मैंने जिमेन में स्टार्ट की। रेड हाउस देखा जो 1908 में बना था और आज क्रिएटिव्स और LGBTQ कम्युनिटी का हब है। पास ही में मुझे मिला हीलिंग हर्बर। ये कोई आम कैफे नहीं है, ये आपके सिम्पटम्स और मूड के हिसाब से चाय बनाते हैं। मेरी चाय एकदम रिलैक्सिंग थी, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। अब वक्त था सिटी के स्टार से मिलने का। ताइपे 101। कभी यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसका डिज़ाइन बैम्बू जैसा है। मैंने टिकट्स क्लुक से लिए थे, पर ऊपर जाने की लाइन बहुत लंबी थी। मैंने 101 फ्लोर सीक्रेट गार्डन का टिकट लिया और वो वर्थ इट था। वहाँ भीड़ कम थी और मैं आराम से बैठ सका। 360 डिग्री व्यू। एलिफेंट माउंटेन छोटा सा दिख रहा था। मैं आउटडोर डेक पर गया जब सूरज ढल रहा था। हवा बहुत तेज थी, पर उस ऊंचाई पर सांस लेना रोमांचक था। शहर को गोल्डन होते देखना मेरे लाइफ के बेस्ट व्यूज में से एक था।
नीचे 89वें फ्लोर पर मैंने ट्यून्ड मास डैम्पर देखा। ये एक 660 टन का स्टील बॉल है जो बिल्डिंग को अर्थक्वेक और तेज हवाओं में गिरने से बचाता है। फिजिक्स का कमाल है यह। रात को मैं गया राव है नाइट मार्केट। मैंने खाए स्वीट पोटैटो बॉल्स, क्रिस्पी और फ्लफी। फिर टेम्पुरा वेजीज। और हाँ, स्टिंकी टोफू राउंड डो। अब मुझे इसकी आदत हो गई है, ये सच में टेस्टी है। डे 5 नई ऊंचाइयों पर ले गया। मिलते हैं कल। स्वागत है डे 6 में। मैंने सुबह फोंग द कॉफी से शुरू की। ये 1956 से है और यहाँ का माहौल बहुत नॉस्टैल्जिक है। सच बोलूं, कॉफी बस एवरेज थी, कुछ खास नहीं। मैंने बीन्स भी खरीदे पर घर पर भी वो एवरेज ही निकले। अगर आप कॉफी स्नोब हैं तो एक्सपेक्टेशंस कम रखना। इसके बाद मैं गया डिहुआ स्ट्रीट। ये ताइपे की सबसे पुरानी सड़क है। यहाँ हवा में मसालों और हर्ब्स की खुशबू है। मुझे यहाँ एक छोटी सी दुकान मिली जो वीगन केक्स बेच रही थी। ओ भाई, ये केक कमाल के थे। मैंने पलक झपकते ही सारे खत्म कर दिए। मीठे के बाद कुछ पीना था तो मैं गया वांग टी लैब। ये कोई पुरानी चाय की शॉप नहीं है, यहाँ बियर टैप्स जैसे टैप्स से चाय निकलती है। मैंने उनकी ओलोंग टी ट्राई की और वो अमेजिंग थी। सुबह की कॉफ़ी भूल जाओ, ये टी 10 में से 10 थी। डिनर के लिए मैं गया डम्पलिंग्स के बादशाह के पास, डिन ताई फंग। पर रियलिटी चेक, मेरे पास रिजर्वेशन नहीं थी और वेटिंग टाइम बहुत लंबा था। तो प्रो टिप, अगर सीट ना मिले तो टेक अवे लो। मैंने ऑर्डर किया, 30 मिनट वेट किया और खाना होटल ले आया। होटल रूम में असली पार्टी शुरू हुई। सबसे पहले बाउज, बिल्कुल बादल जैसे सॉफ्ट, फिर फ्राइड राइस, हर दाना अलग अलग, परफेक्शन। एंड फाइनली वो फेमस डिमसम्स, परफेक्टली स्टीम्ड और फ्लेवर से भरे हुए। टेकअवे में भी इनका स्वाद लाजवाब था। दिन बन गया। डे 6 फ्लेवर्स का रोलर कोस्टर था। अगर ताइपे आ रहे हो तो वांगटी लैब जरूर जाना और दिन ताई फंग के लिए टेकअवे जिंदाबाद। स्वागत है ताइपे के आखिरी दिन में। आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एक्सप्लोर करने, वाटरफॉल्स से लेकर माउंटेन विलेजेस तक। मैंने क्लूक से टूर बुक किया ताकि अकेले ट्रैवल करने में आसानी हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चलो चलते हैं। बस हमें सीधा पहाड़ों में ले गई। पहला स्टॉप था शिफेन वाटरफॉल। इसे ताइवान का लिटिल नियाग्रा कहते हैं। पानी के गिरने की ताकत और वो मिस्ट, चेहरे पर जब वो ठंडी बूंदें गिरी
तो नेचर की पावर फील हुई। फिर हम गए शिफेन ओल्ड स्ट्रीट। यहाँ रेलवे ट्रैक बाजार के बीच में से जाता है। मैं भी ट्रेडिशन में शामिल हुआ और स्काई लैंटर्न उड़ाया। मैंने अपने आने वाले साल के लिए विशेष लिखी और देखो, मेरा लैंटर्न सीधा ऊपर बादलों में गया। अपनी उम्मीदों को आसमान में उड़ते देखना बहुत मैजिकल होता है। इसके बाद मैं ट्रेन लेकर उस जगह गया जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, हाउ टोंग कैट विलेज। ये गांव बिल्लियों द्वारा चलाया जाता है। हर जगह कैट्स हैं। एक एनिमल लवर के लिए यह स्वर्ग है। अगर आपको सिर्फ कैट विलेज का वीडियो देखना है तो ऊपर हाय बटन पर क्लिक करो, क्यूटनेस ओवरलोड मिलेगा। आखिरी स्टॉप था जूफन ओल्ड स्ट्रीट। पहाड़ों में बसा यह पुराना गोल्ड माइनिंग टाउन अब लाल लैंटर्न्स और टी हाउसेस से भरा है। मैंने वहां फेमस अगान इटारो बॉल्स खाए, गरम गरम स्वीट सूप और वो चुवी बॉल्स। सुकून मिल गया। सूरज ढलने के साथ मेरा ताइपे का सफर खत्म हो रहा है। पीछे मुड़कर देखूं तो ये ट्रिप सिर्फ घूमने के बारे में नहीं थी, ये उन अनजान लोगों की अच्छाई के बारे में थी जिन्होंने मेरी मदद की। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के मेल के बारे में थी। इस खूबसूरत शहर और यहाँ के लोगों को थैंक यू। मैं जा रहा हूँ ढेर सारी यादें लेकर, इस वादे के साथ कि मैं वापस आऊँगा। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो लाइक दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताइवान से अलविदा लेता हुआ मिलते हैं अगले एडवेंचर में।